अदिति त्यागी, अब जो खबर हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, उस खबर को बहुत ध्यान से सुनना आपके लिए जरूरी है। एक तो इसका ताल्लुक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से है और दूसरा ये दिखाता है कि राम मंदिर को लेकर पाकिस्तान में कितनी ज्यादा बौखलाहट है। जी हाँ, कश्मीर में हार के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और हमारे इंटेलिजेंस के सोर्सेज बताते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में, जी हाँ, पाकिस्तान हिंदुस्तान में दंगे भड़काना चाहता है, भाईचारे को खत्म करना चाहता है। यहां तक कि हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि हिंदू नेताओं की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी आप जानना चाहेंगे खुलासा कैसे हुआ। दरअसल गुजरात में दाऊद गैंग के एक शार्प शूटर को पकड़ा गया और उसने ये खुलासा किया। तो दरअसल भारत में राम राज्य की परिकल्पना, सोचिए जरा, हिंदुस्तान में राम राज्य की परिकल्पना पाकिस्तान को हजम नहीं हुई और इसीलिए वो सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ नापाक चाल चल रहा है। इसी कड़ी में आपको यह भी बता देती हूं कि अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले पाकिस्तान में 194 हिंदुओं का धर्मांतरण करा दिया गया। इस बड़ी खबर पर भी हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जी न्यूज की सबसे बड़ी मुहिम की। पालघर में 2 संतों की निर्मम हत्या को 126 दिन हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार की सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस की तरह सुशांत केस में इस जांच पर भी हर किसी को भरोसा नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, जैसा कि हम सुशांत केस में देख चुके हैं। इसीलिए सुशांत केस को सीबीआई को सौंपने के बाद अब ये मांग उठ रही है कि पालघर मामला भी सीबीआई को ही देकर संतों को इंसाफ दिलाया जाए। जी न्यूज, आप जानते हैं, देश की आवाज है, आपकी आवाज है और इसीलिए संतों की इस मुहिम को जी न्यूज ने देश की मुहिम बनाने का फैसला किया है। हम आपको ये बता दें कि साधु संतों की लड़ाई में, संतों महंतों की इस मुहिम में अब बॉलीवुड भी जुड़ रहा है। हम आपको सुनवाएंगे गायक कैलाश खेर ने जी न्यूज के साथ जो एक्सक्लूसिव वीडियो भेजा है वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ताल ठोक के जल्दी से आपको सवाल मैं बता देती हूं। तो पहला सवाल यही, राम राज्य के ऐलान से पाकिस्तान क्यों परेशान है? जी हाँ, राम मंदिर निर्माण का बदला क्या हिंदुओं से लेने की तैयारी में है पाकिस्तान? भारत में भाईचारा बिगाड़ने का षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है? हिंदुस्तान में दंगों की सीमा पार साजिश क्यों रची जा रही है? दाऊद गैंग के निशाने पर हिंदुत्व ब्रिगेड क्यों है और कैसे है? पाकिस्तान के इशारे पर क्या हिंदुस्तान में दंगा कराने की तैयारी हो रही है? ये वो सवाल जो हम लगातार उठाएंगे अगले 40 मिनट में। आपको बता देती हूं, पाकिस्तान के हिंदूवादी नेताओं और संतों के खिलाफ ये जो साजिश है पाकिस्तान की, इस पर बात करने के लिए मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संबित पात्रा, हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जी न्यूज की मुहिम के साथ बहुत मुखर तरीके से जुड़े हैं। हमारे साथ एनसीपी की प्रवक्ता सीमा मलिक जुड़ेंगी। अब से थोड़ी देर में स्क्रीन पर आप स्वामी दीपांकर को देख पा रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। संजय गुप्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ अतिकुर रहमान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ ही हमारे साथ साध्वी प्राची हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। साध्वी प्राची जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन संबित पात्रा सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूँ। अयोध्या से लेकर पालघर तक हिंदुस्तान में, राम के देश में ना संत सुरक्षित हैं और ना राम राम करने वाले राम भक्त। देखिए, इसमें 2 पक्ष में कहना चाहूंगा। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू किया है। पालघर की सच्चाई जनता के सामने आए, इसके लिए आपको साधुवाद। और मैं इसमें कुछ तथ्यात्मक विषय बता दूं। पालघर को लेकर 2 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में गई थी। एक पीआईएल जूना अखाड़ा की तरफ से गई थी, दूसरा घनश्याम उपाध्याय जी की तरफ से गई थी। दोनों में डिमांड किया गया था, एक में सीबीआई के लिए डिमांड किया गया था, दूसरे में एनआईए को ट्रांसफर करने की डिमांड की गई थी। आपने देखा होगा 11 जुलाई 2020 में किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने, बावजूद इसके कि महाराष्ट्र सरकार ने दोनों पीआईएल के विरोध में आवाज उठाया कि नहीं नहीं, ये पीआईएल खारिज हो जाने चाहिए क्योंकि हाईकोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। और जस्टिस अशोक भूषण जी के नेतृत्व में जो बेंच इसकी सुनवाई कर रही है, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, हम इस पीआईएल पे सुनवाई करेंगे और इस पे महाराष्ट्र की सरकार जवाब दे। तो महाराष्ट्र की सरकार से जवाब तलब किया गया है और मुझे लगता है यथाशीघ्र ये जो जवाब है महाराष्ट्र की सरकार देगी। और हमने 2 दिन पहले ही सुशांत राजपूत के केस में किस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार औंधे मुंह गिरी है वो हमने
हमने देखा है और मुझे पूरा विश्वास है पालघर के मामले में भी महाराष्ट्र की जो सरकार है वो औंधे मुंह गिरेगी, क्योंकि पालघर में भी बहुत सारे लूज एंड है। मैं आपको एक बड़ा विषय बता दूं, 11 अगस्त को ही 28 लोग जो पालघर के विषय को लेकर गिरफ्तार हुए थे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ। इस कारण से उन 28 लोगों को बेल मिल गया है और वो अब अपने जेल से बाहर निकलकर अपने घर पहुंच गए हैं। तो सोचिए, जिस प्रकार आप सुशांत राजपूत केस में भी देख रहे हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, केवल एक लिमिटेड इंक्वायरी की महाराष्ट्र की पुलिस ने, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट आगे नहीं बढ़ रहा है। यह सिर्फ हम सबके आंखों में धूल झोंकने का काम महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। ठीक, डॉक्टर सीमा मलिक, आपका जवाब मैम, क्योंकि कटघरे में आपकी सरकार है। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी यही बात, इस केस में भी यही बात, संतों के लिए इंसाफ की बात, संतों के लिए न्याय की गुहार। देखिए आदित्य जी, मैं कुछ भी शुरू करने से पहले आपको ये कहना चाहूंगी कि ये जिस तरह से इस मुद्दे का राजनीतिकरण करा जा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम लोग भी साधु संतों का उतना ही आदर करते हैं जितना कि बीजेपी में या कोई भी देश में करता है, और हमें भी इस घटना का दुख है और इसकी बहुत सिंसियरली इसकी इंक्वायरी हो रही है। और आपको पता ही है 808 लोग इसमें एग्जामिन किए गए और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, 154 गिरफ्तारियां भी हुई, 126 एक्यूज भी निकले और सीआईडी ने एक 10,000 पेजेस की रिपोर्ट फाइल करी है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कई पुलिस ऑफिसर सस्पेंड भी किए गए और कईयों का ट्रांसफर भी किया गया, और इस घटना का हमें भी उतना ही दुख है। और हर चीज को अगर देखिए इसको एक कम्युनल एंगल देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैम सवाल उठते हैं, मैम सवाल तब उठते हैं, मैम सवाल तब उठते हैं कि कोई अफवाह उड़ी थी जिसकी वजह से एग्जैक्टली मैम। अच्छा, आपने इस बात को उठा लिया, अच्छा आपने इसी बात को उठा लिया। मैम जांच के बिना, मैम जांच के बिना, मैम सुनिए प्लीज, आई डोंट वांट टू शाउट प्लीज, क्योंकि मैं खबर समझाने के लिए ये बहस कर रही हूँ। आपने, अच्छा हुआ आपने खुद वो बात बोली मैम, तब तो जांच भी नहीं हुई थी। आज आप 1000 पन्नों की रिपोर्ट की बात कर रही हैं। ये स्टेटमेंट तो तब आ गया था आपकी सरकार की तरफ से जब तो जांच भी नहीं हुई थी। जिस जांच का शुरुआत से पहले ही आपका सरमाइश ये है, तो वहां पर मैम इंसाफ की उम्मीद कैसे की जाएगी और कौन करेगा? राजनीतिकरण करना करेगा और उसको एक कम्युनल एंगल देना, ये कोई देखिए नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई उसकी जांच मतलब बहुत थॉरोली उसकी जांच करी गई है। और कोई भी जिन्होंने भी कुछ भी करा है, मैं इतना आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि दे विल नेवर बी स्पेयर्ड। उनके मैम आपका भरोसा, आपका भरोसा अच्छी बात है मैम, इस मामले में इंसाफ हो, लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन से पहले ही बयानबाजी हुई, लोगों को क्लीन चिट देने का सिलसिला शुरू हो गया मैम, सवाल पूछे जाएंगे, वो सवाल पूछे जाएंगे और आपको उन सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी। शहजाद पूनावाला और उसके बाद साध्वी प्राची, प्लीज जल्दी। अयोध्या से लेके पालघर तक ना संत सुरक्षित हैं, ना राम भक्त सुरक्षित हैं, लगातार साजिशें की जा रही। आदित्य जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश को हम संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का देश मानते हैं, जिसे हम स्वामी विवेकानंद का देश मानते हैं, उसमें आज संतों को मंदिर छोड़कर जी न्यूज पर और सड़कों पर उतरना पड़ रहा है इस मुहिम को छेड़ने के लिए। जैसे सुशांत मामले में 68 दिन हो गए और कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, उल्टा मुंबई पुलिस ने कवर अप जॉब किया, और जिस तरीके से उद्धव सरकार सीबीआई के बीच दीवार बनी रही, आज 126 दिन के बाद यही स्थिति पालघर के मामले में भी है। वहां पर पुलिस जांच नहीं बल्कि कवर अप कर रही है। जैसे सुशांत केस में पहले ही निष्कर्ष दे दिया गया कि ये सुसाइड है, सुशांत पागल था, वैसे यहाँ पे निष्कर्ष दे दिया गया कि ये बच्चा चोर थे, ये अफवाह की वजह से मारे गए, और यहाँ पर एक भीड़ ने जमा होकर बिना कोई सांप्रदायिक एंगल के उनको मार दिया। आज वही हत्यारे जांच करेंगे जिन्होंने उन साधुओं को हत्या के लिए छोड़ दिया भीड़ के पास। आज आपको भरोसा हो सकता है कि जिसने हत्या करवाई हो या की हो या जो शामिल हो, वो जांच कर पाएगा निष्पक्ष रूप से। और 28
28 लोगों की जांच भी नहीं की गई, ना चार्जशीट फाइल हुई, इसलिए उनको बेल मिल गया। इसीलिए आज एक पूरे देश में जो जी न्यूज समर्थन कर रहे हैं जिस कैंपेन का, जैसे सीबीआई फॉर एसएसआर, सीबीआई फॉर पालघर, अगर आपको छिपाने वाली कोई बात नहीं है, राजनीतिक दबाव नहीं है, वोट बैंक का दबाव नहीं है, सोनिया सेना का दबाव नहीं है, अगर क्रिश्चियन मिशनरीज का दबाव नहीं है, तो क्यों नहीं आप सीबीआई को ये सौंप देते? आज अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो वो कहीं ना कहीं सोचते कि कौन सी राह पर मैं चला था, हिंदुत्व वाली राह पर, और आज कैसा सियासी धर्मांतरण हुआ है कि मेरे बेटे ने सत्ता के लिए सावरकर छोड़ दिया, हिंदुत्व छोड़ दिया और उन 2 संतों को भी छोड़ दिया। और मुझे उम्मीद नहीं है कि सीमा मलिक को अखलाक और पहलू खान का याद होगा नाम। सेकुलर सन्नाटा जिस तरीके से है, सीमा मलिक को इन 2 साधुओं का नाम भी नहीं पता होगा। वो गूगल करेगी तब उनको पता चलेगा कि उन 2 साधुओं का नाम क्या है। तो आज इस स्थिति पर खड़ा है जी न्यूज का सलाम। नाम याद है उनके, आप मुझे अच्छी, मैं आपको बता रही हूँ उनके नाम क्या है, मैं बताती हूँ आपको नाम क्या है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, कहिए तो बताइए मैडम। सर्च कीजिए, सर्च थोड़ा सर्च कीजिए। हाँ, कल्पवृक्ष जी गिरी महाराज, सुशील गिरी महाराज, सर्च कर लीजिए दीदी, सर्च कर लीजिए। अगर ये अखलाक होता तो जुबा पर नाम होता, पहलू खान होता तो जुबा पर नाम होता। ये इस देश में भगवाधारी होना गुनाह हो चुका है। पादरी की हत्या हुई होती तो सोनिया सेना की सरकार यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गई होती। सबको पता है उनके नाम सर, मुझे उनका अगर पादरी की हत्या होती तो मोदी को कटघरे में खड़ा कर यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गई होती। अगर पादरी की हत्या हुई होती तो आज सेकुलर सन्नाटा नहीं होता, स्वरा भास्कर से लेकर तमाम कलाकार होते। पर आज जी न्यूज को ये उठाना पड़ रहा है क्योंकि स्वरा भी गायब है और इनके जुबान में स्वरा भी नहीं है बोलने के लिए। याद है, मैं भी यही पॉइंट कहना चाहती हूँ कि देखिए शहजाद, देखिए इसके पहले भी लिंचिंग की घटनाएं हमारे देश में हुई हैं और ये ऐसा नहीं है, चाहे अगर महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश। ये घटना नहीं, ये हत्या है। ये घटना नहीं, ये हत्या है। दिस इज अ हत्या, इट इज नॉट अ घटना। दिस इज नॉट घटना, इट इज हत्या। घटना इट इज हत्या, कॉल इट हत्या से हत्या से मर्डर। इट इज नॉट घटिया, इट्स नॉट घटना। प्लीज शहजाद, लेट अस स्पीक प्लीज, डोंट शाउट her down, डोंट शाउट her down, प्लीज। आप चिल्ला के उनकी आवाज बंद नहीं करेंगे प्लीज। आप बोल रहे थे, आपकी बात पूरी हो गई, डॉक्टर सीमा मलिक। 20 सेकंड्स मैम, आपका काउंटर। इस डिबेट में कोई किसी को चिल्लाकर किसी की आवाज बंद नहीं करेगा। देखिए घटना मत बोलो। देखिए आदित्य जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इनको अगर ऐसा लगता है कि केवल उन साधु संतों का नाम केवल इन्हीं को याद है और हमें याद नहीं है और हम गूगल सर्च करेंगे तो मतलब मुझे इससे बड़ी हंसी वाली और बेवकूफी की बात कोई नहीं लगती। मैं उस पॉइंट पर आपसे बहस ही नहीं करना चाहती। मेरी बहस का पॉइंट वो है ही नहीं कि आपको नाम पता है या नहीं पता। मेरी बहस का पॉइंट ये है कि इंसाफ की उम्मीद, आपकी ही जो इन्वेस्टिगेशन है उसने लोगों की उस उम्मीद को धूमिल किया है। उस इंसाफ की लड़ाई को आज साधु संतों को लड़ना पड़ रहा है। क्यों लड़ना पड़ रहा है? क्योंकि वो आपकी तफ्तीश पर भरोसा नहीं कर पा रहे। साध्वी प्राची, इसीलिए आज हम उन्हें लेकर आए कि क्यों साधु संतों को इस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। मैम, यहाँ पर संतों की हत्या की गई है। मैं लोगों के लिए इंसाफ की बात कर रही हूँ मैम। यहाँ पर सियासत से ऊपर उठकर अगर आप इंसाफ की बात करेंगे, संजीदगी से बात करेंगे तो ये बहस सार्थक हो पाएगी। और मुझे बहस नहीं कहना चाहिए क्योंकि लोगों की निर्मम हत्या पर, संतों की निर्मम हत्या पर बहस नहीं हुआ करती है। साध्वी प्राची। आदित्य जी, आपके चैनल का मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ कि आपके चैनल ने 2 संतों की कितनी निर्मम पूर्वक हत्या पूरे देश ने नहीं, मैं कहूंगी पूरे विश्व ने देखा। ये अभी बोल रही थी, मैं नाम नहीं लूंगी मैडम का, ये कह रही थी घटना। अरे घटना तो अखलाक के साथ हुई थी, इनकी तो निर्मम हत्या षड्यंत्र पूर्वक हुई है। और इस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो 28 लोग छोड़े गए हैं, मैडम ये बताइए, अभी तक तो चार्जशीट अभी तक वहां पर सबमिट नहीं हुई, तो वो किस आधार पर सरकार ने उन 28 लोगों को छोड़ दिया? दूसरी बात, जब सुशांत केस में सीबीआई जांच हो सकती है तो मैं जी न्यूज के माध्यम से निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि सुशांत के साथ में तो एक बॉलीवुड गैंग, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी और नाम नहीं लेना चाहिए, पूरा देश जानता, बच्चा बच्चा जानता है, जो गैंग सक्रिय है दुबई तक के लोग, तो उसकी सुशांत के लिए सीबीआई जांच हो सकती है।
तो मेरे साधु संतों ने कौन सा अपराध किया है, कौन सा गुनाह किया है जो भिक्षा वृत्ति करके अपने जीवन को यापन करते हैं। पूरी मिशनरी सरकार के इशारे पर मैं कहना चाहूंगी, आज अगर सरकार के इशारे पर नहीं अदिति जी तो अब तक सीबीआई जांच हो जाती। महाराष्ट्र सरकार के निकम्मेपन का यह परिचय है कि 2 संतों की षड्यंत्र पूर्वक हत्या कराई और अभी तक उस पर कोई जांच की। संजय गुप्ता, जल्दी से आपका कमेंट, जल्दी से आपका जवाब। देखिए अदिति मैडम, एक बात बताइए आप मुझे, क्या किसी केस को सर मेरा नाम अदिति है, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, आप मुझे अदिति बुला सकते हैं। हाँ अदिति जी, आप मुझे एक बात ये बताइए कि क्या सीबीआई को केस दे देने से ही न्याय मिल जाता है? अगर सीबीआई को दे देने से ही न्याय मिल जाता है तो ऐसे तो बहुत से केसेस हैं जिनकी 5-5 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आज तक सीबीआई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। अगर मैं आपके उनके नाम गिनाने लग जाऊं तो पता नहीं कितने नाम आ जाएंगे। सर जो बहस है वो इस बात पर है, आप भी कहानी बनाती है, जो बहस है वो इस बात पर है कि आप पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, आपकी इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। आपकी इन्वेस्टिगेशन में पहले ही कुछ लोगों को क्लीन चिट दे दी गई, आपकी इन्वेस्टिगेशन में पहले ही बहुत सी बातें एज्यूम कर ली गई कि बच्चा चोर, अफवाह, हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ। इन्वेस्टिगेशन से पहले जब ये सारी बातें कर दी गई तो आपने तो खुद ही इस केस को वीक कर दिया, कमजोर कर दिया, लोगों की उम्मीदों को तोड़ दिया। देखिए वर्बली बातें की हुई एक अलग चीज होती है, और अगर हमारे देश के संघीय ढांचे में ये प्रावधान है कि अगर इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हो रही होती या इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी होती है तो अदालतों के पास उन साक्ष्यों को रखा जाता है, मामला और अदालत में है ये मामला, देखती है अदालत में है ये मामला। संजय गुप्ता, अदालत में है, बिल्कुल ठीक है, अदालत में है, लेकिन अदालत भी तो देखेगी कि किन साक्ष्यों के आधार पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और अदालत में मामला तो सुशांत सिंह राजपूत का भी पहुंचा था, अदालत में मामला तो सुशांत सिंह राजपूत का भी पहुंचा था सर। बिल्कुल ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत एंड थैंक गॉड किस देश में अदालतें हैं। पॉलिटिकल पार्टियों ने इस तरह का रूमरू फैला दिया है कि सिर्फ सीबीआई उसकी जांच सही से निकाल के लाएगी, सीबीआई न्याय दिला पाएगी। तो हमारे देश के अंदर ये प्रावधान भी है कि जब किसी केस के मामले में जनता इस बात की मांग करने लग जाए कि इस केस की, ठीक है सर, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ पे संबित पात्रा आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो मेरा एक और बड़ी खबर जो हमने दर्शकों को दिखाई, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सर सुन लीजिए प्लीज, वो आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, डोंट शाउट सर, डोंट शाउट। नहीं शाउट की क्या बात है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी इन्होंने बाला साहब पर, शिवसेना पर बहुत से आरोप लगा दिए। आप मुझे बताइए, शिवसेना का गठबंधन ठीक है कांग्रेस के साथ है, लेकिन आज भी हिंदुत्व पे राम मंदिर के साथ खड़े हैं, आज भी सीए के साथ खड़े हैं। आज भी आप ये बताइए शिवसेना हिंदुत्व पे है कि नहीं है? शिवसेना हिंदुत्व पे है कि नहीं है? शिवसेना हिंदुत्व पे है कि नहीं है सर, मुझे बताइए प्लीज। शिवसेना हिंदुत्व पे है या नहीं है, आप ही बता दीजिए। अच्छा हुआ आपने खुद ही ये पॉइंट उठा लिया। मैं जरा आ जाऊं, मैं बता रहा हूँ, शिवसेना अगर हिंदुत्व पे नहीं होती तो क्या राम मंदिर के साथ होती शिवसेना? अभी आपने खुद ही ये बात कही, अभी आप खुद ही अपने विरोधियों पर ये आरोप लगा रहे थे, अब आप खुद ही पाला बदल रहे हैं, अब आप खुद ही पाला बदल रहे हैं। आप बोल क्या रहे हैं सर, सोचिए तो सही, आप बोल क्या रहे हैं। लेकिन संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए प्लीज। डॉक्टर संबित पात्रा, मैं जो सवाल यहाँ पर उठा रही हूँ वो पाकिस्तान की साजिश से जुड़ा भी उठा रही हूँ। डॉक्टर संबित पात्रा, मुंह में आता है मुंह पे ऊपर करके थूकते हैं। डॉक्टर संबित सर, कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? अगर ये बोल रहे हैं ना, मैं सर आप कैसी भाषा बोल रहे हैं संजय गुप्ता जी? थूकना और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा इस बहस में आने पर, प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, पारिवारिक बहस करती हूँ, पारिवारिक बहस करती हूँ, और दर्शकों को भी एक क्लैरिटी देते हुए, हमारे पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है। डॉक्टर संबित पात्रा, मैंने ये सवाल संतों के लिए इंसाफ की बात भी की और पाकिस्तान की नापाक साजिश की भी बात कर रही हूं मैं यहां पर, जिसे राम मंदिर अच्छा नहीं लग रहा है, जहां दाऊद के जो शार्प शूटर है वो हिंदूवादी नेताओं को अटैक करने की बात करता है, आईएसआई के निशाने पर हिंदूवादी नेता है। मेरा सवाल उससे भी जुड़ा हुआ है। देखिए मैं दोनों का उत्तर देता हूं, थोड़ा वक्त दीजिएगा, मैं जानता हूं बाकी भी पैनलिस्ट हैं, भी उनको बोलना है। देखिए जहां तक पाकिस्तान की साजिश की बात है, पाकिस्तान हमेशा ही साजिश करता रहता है, और पाकिस्तान इंडिया में किस प्रकार से जो फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट करते हैं और सदियों से एग्जिस्ट करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए भारत को कैसे तोड़े, ये उसका ख्वाब है। ये एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में आज से 2 वर्ष पहले सामने आया था। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान जाति के आधार पर हिंदुओं के अंदर भी फोड़ लगाना, ये पाकिस्तान की साजिश रही है, नाकाम साजिश रही है। मुझे दुख इस बात का है, कल जिस रिपोर्ट के विषय में आप बात
बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो साजिश तो करेगा किंतु अपने यहां से शार्प शूटर या लोग नहीं भेजेगा, वो हिंदुस्तान के अंदर से ही लोगों का इस्तेमाल करेगा इस प्रकार के कारनामे करने के लिए। मुझे दुख इस बात का है कि इस प्रकार की साजिश में एक यहां पर लॉबी है जो कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है, नहीं होना चाहिए। दूसरा विषय जहां तक पालघर के साधुओं का विषय है, देखिए सुशांत सिंह राजपूत केस और पालघर के विषय में कितनी समानताएं हैं। दोनों में पहले से ही कंक्लूड कर लिया गया। सुशांत सिंह राजपूत केस में पहले से कंक्लूड कर लिया गया कि ये सुसाइड है। ठीक उसी प्रकार पालघर में जब हत्या हो रही थी तभी कंक्लूड कर लिया गया बच्चा चोर था, इस कारण से हत्या हो गई। पुलिस में यहां देखिए पालघर के केस में पुलिस तो हत्यारी है, वो वीडियो में सामने आता है। और यहां एनसीपी की नेत्री बैठी है, मेरी बहन बैठी है, मैं बता दूं काशीनाथ चौधरी जो एनसीपी के बड़े नेता हैं, वहां के अध्यक्ष हैं, उनको 11 किलोमीटर से बुलाया जा सकता है किंतु पुलिस के रीइंफोर्समेंट को बुलाया नहीं जा सकता है। इसके पीछे क्या कारण है जी, मैं ये जानना चाहता हूं। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, बच्चा बच्चा जानता है कम्युनिस्ट मिशनरी नेक्सस गढ़चिंचले जिस गांव के बारे में हम बात कर रहे हैं पालघर में, वहां कम्युनिस्ट और मिशनरीज का जो नेक्सस है पूरा का पूरा किया धरा उन्हीं का है। ठीक, हमारे साथ अतीकुर रहमान जी भी हैं। अतीकुर रहमान जी, पाकिस्तान को तो आप हैंडल कर लेंगे क्योंकि आप उस थ्रेट को देखते हैं, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जो हिंदुस्तान के अंदर है? आदित्य जी, मेरा मानना है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें जैसे कि संबित जी ने आपको बताया हमेशा से रही हैं और पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क को तो कोई हक ही नहीं बनता है कि वो भगवान राम का नाम अपने नापाक मुंह से ले। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले आदित्य जी, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं और संबित पात्रा जी भी अच्छी तरह से इस बात को समझ ले कि हम हिंदुस्तान के लोग जब पाकिस्तान का नाम आता है या उसके षड्यंत्रों का नाम आता है तो हम आपकी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनको करने दीजिए, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान को किसी भी तरह से ऐसे नापाक इरादों पर कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। हम सक्षम हैं संबित जी, हम पूरी तरह से सक्षम है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। अब आ जाइए आदित्य जी, जो पाकिस्तान ने 1980s में किया, जियाउल हक जनरल ने पाकिस्तान को एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाया, वही तो हमारी लड़ाई है हिंदुस्तान की सरकार से भी। क्यों आप भारत को थियोक्रेटिक स्टेट बनाने पे आमादा हैं? ये हिंदुत्व का एजेंडा आप छोड़ दीजिए और देखिए भारत वो तरक्की करके दिखाएगा कि अमेरिका और चाइना को घुटने टेक कर आपके सामने मांग करना पड़ेगी, भीख मांगना पड़ेगी। अतीकुर रहमान, व्हाट इज हिंदुत्व? क्या है हिंदुत्व? नहीं सुनाई दिया, रिपीट हिंदुत्व क्या है? रिपीट करिए। वे ऑफ लाइफ हिंदुत्व एजेंडा है बीजेपी आरएसएस का, पूरे के पूरे हिंदुस्तान को एक ब्राह्मणिकल हिंदुत्व नेशन बनाने का हिंदुत्व क्या जो है? आरएसएस का एजेंडा है। हिंदुत्व क्या है? सावरकर का You are not answering my question. You are not. आज मैं चाहती हूँ जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों को जिन्होंने इस तरह से हिंदुत्व का इस्तेमाल होते हुए देखा है, उन्हें क्लैरिटी मिले कि हिंदुत्व है क्या। हिंदुत्व की जब बात होती है तो हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? अतीकुर रहमान, आज आप हिंदुत्व का मतलब आपकी डिक्शनरी में क्या है? मैं आपको 40 सेकंड्स देती हूँ, बताइए मुझे हिंदुत्व का मतलब क्या है। ये जो बदनाम करने का सिलसिला है ना, ये कहीं थमना चाहिए, ये कहीं ना कहीं पूछा जाना चाहिए पैनलिस्ट से कि जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं आपको पता भी है हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व बताइए पहले आप मुझे, क्योंकि आप जब हिंदुत्व की जिस तरह से आप हिंदुत्व उठा रहे हैं यहाँ पर, यही भाषा तो इमरान खान पाकिस्तान में बैठकर बोलता है, यही भाषा इमरान खान पाकिस्तान में बैठकर बोलता है। हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर आप ये बताइए हिंदुत्व क्या है? आज मैं आपसे समझूंगी। शहजाद, मैं दे दूंगी आपको फ्लोर, प्लीज 40 सेकंड। मैं आपको सुन रही हूँ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आज आप मुझे बताएंगे, जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों को बताएंगे कि अतीकुर रहमान को हिंदुत्व का क्या मतलब मालूम है। 4 पॉइंट्स में बता दीजिए आज आप, 40 सेकंड है आपके पास। क्या है हिंदुत्व? और बता दीजिएगा हिंदुइज्म क्या है, ये भी बताइएगा प्लीज। संविधान में से 1970
मैं शुरू करूं? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आपके पास 40 सेकंड है, टाइमर लगा दीजिए इनका। संविधान में से सेक्युलरिज्म को उखाड़ फेंकना, सेक्युलरिज्म का गला घोटना, हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म, गंगा जमनी तहजीब का गला घोटना हिंदुत्व है। हिंदुइज्म से आप हिंदुत्व को कंपेयर ना करें। अतीकुर रहमान, हिंदुइज्म हमारी की परिभाषा नहीं है ये, आप आरोप लगा रहे हैं, ये हिंदुत्व की परिभाषित नहीं कर रहे आप, हिंदुत्व को परिभाषित नहीं कर रहे आप आरोप लगा रहे हैं, पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं। इमरान खान हिंदुत्व को इसी तरह से बदनाम करते हैं, इसी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास जवाब नहीं है, मुझे पता था आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को हिंदुत्व का मतलब ही मालूम नहीं है। हिंदुत्व का मतलब आपको मालूम नहीं है। शहजाद पूनावाला, उसके बाद स्वामी दीपांकर, प्लीज डोंट शाउट, डोंट शाउट, डोंट शाउट, डोंट शाउट। प्रोपेगेंडा मत चलाइए, प्रोपेगेंडा मत चलाइए, प्रोपेगेंडा मत चलाइए, कुछ भी भाषा मत बोलिए, कुछ भी भाषा मत बोलिए यहाँ पर। शहजाद पूनावाला, के नाम पे भाषा पे आप संयम रखेंगे सर? अदिति, भाषा पे आप संयम रखेंगे? अदिति, राम के नाम हिंदुत्व पे की परिभाषा, अदिति मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है शहजाद, जल्दी से। अतीकुर रहमान चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। अदिति, हिंदुत्व की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, जीवन की एक शैली हिंदुत्व का नाम है। जो हे राम की परिकल्पना गांधी जी ने की वो हिंदुत्व है। जिस हिंदुत्व की बात राम ने की थी वो हिंदुत्व आज भारत में है। एक सेकंड अतीकुर रहमान प्लीज, मैं दरख्वास्त करता हूं आपसे, कृपया करके चीख चीख कर बातों को और सच्चाई को दबाने की लगातार कोशिश मत कीजिए। आज आपके चीखों की वजह से एक संत महात्मा को, स्वामी दीपांकर को, मंदिर छोड़कर जी न्यूज के पैनल पर बैठना पड़ रहा है और हाथ जोड़कर भीख मांगनी पड़ रही है कि न्याय हो संतों के साथ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साधुओं का मानव अधिकार नहीं है इस देश में? आज मानव अधिकार पहलू और अखलाक का है, हम लोग भी उसके लिए इंसाफ की मांग करते हैं, पर दो साधुओं को जो पुलिस मारती है वो पुलिस जांच करेगी। मैं अतीकुर रहमान, आज शहजाद पूनावाला बोलेगा, जितना अतीकुर रहमान को अजान लगाना है लगाते रहिए, पर मैं जी न्यूज पर अपनी बात को लगातार बोलूंगा। आप चीखेंगे, मैं आपसे ज्यादा चीखूंगा, और अगर ये मेरी राजनीति चीख सकता हूं तो मैं उन साधुओं के लिए चीखता रहूंगा। पर जी न्यूज से दरख्वास्त है कि मेरी बात को आने दे, क्योंकि करोड़ों लोग इस बात को सुनना चाह रहे हैं। देखिए, ये भी हमारा एक टॉलरेंस का टेस्ट है कि आज देखिए इस देश में, देखिए लगातार चीख रहे हैं, मेरी बात नहीं आने दे रहे। अदिति, मुझे 20 सेकंड का मौका चाहिए, ये लगातार चीखते हैं, इनका फेडर डाउन कराइए ताकि मेरी बात पहुंच सके। अदिति जी, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, मुझे 20 सेकंड 2 दिन पहले आप जैसे लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस के भी राजनीतिकरण की बात कर रहे थे, उसका डायरेक्शन क्लियर किया, वही चीज आप इस वक्त कर रहे हैं, उसी बात को आप दोहरा रहे हैं। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड्स, प्लीज, बातों को सुना, 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, उसके बाद मुझे स्वामी दीपांकर को फ्लोर देना है। शहजाद पूनावाला, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। 138 करोड़ लोग, जी 138 करोड़ लोग जिन्होंने सुशांत के लिए सीबीआई की जांच की मांग की थी, उन्हीं की आवाज आज जी न्यूज बनकर खड़ा है और कह रहा है कि अगर 65 दिन में सुशांत को सीबीआई जांच मिल सकती है तो उन दो साधुओं की क्या गलती थी? क्या भगवा धारण करना इतनी बड़ी गलती है? क्या हिंदुत्व के राह पर चलना इतनी बड़ी गलती है? क्या साधुओं का मानव अधिकार नहीं है? क्या हम स्वामी दीपांकर को मंदिरों से बाहर निकाल कर बोलेंगे, ए स्वामी दीपांकर पैनल पर आकर भीख मांग अतीकुर रहमान की, तब तुझे सीबीआई की जांच मिलेगी? मैं आज पूछना चाहता हूं कि साधुओं का मानव अधिकार है या नहीं है? और पाकिस्तान तो स्लीपर सेल भेजता है, पर अतीकुर रहमान स्पीकर सेल बनकर इस पैनल पर खड़े हो जाते हैं और वो मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं, और यहाँ पर साधुओं को इंसानियत के नाम पर मानव अधिकार भी नहीं मिलता है। मैं माफी चाहता हूँ स्वामी दीपांकर, प्लीज स्वामी दीपांकर की आवाज माफी मुझे मांगनी चाहिए कि उनको 26 मिनट बोलने के लिए इस बहस में इंतजार करना पड़ा है। स्वामी दीपांकर, आप अतीकुर रहमान को प्लीज बता पाएंगे, समझा पाएंगे हिंदुत्व होता क्या है? क्योंकि वो हिंदुत्व को लेकर वो बहस कर रहे हैं, हिंदुत्व का मतलब उन्हें मालूम नहीं है। शायद ये ट्रेंड बन गया है, ये स्टाइल बन गया है कि हिंदुत्व को गाली दीजिए बिना मतलब समझे। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, यही है भारत में कुछ सो कॉल्ड लोगों की विडंबना यही है कि ये सत्य का स्वागत विरोध से करते हैं। बहरहाल मैं इनकी तरह बहुत चीखूंगा भी नहीं, चिल्लाऊंगा भी नहीं, मैं बहुत प्यार से परिभाषा बताता हूं पूरे विश्व को हिंदुत्व की। आखिरकार के हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व
स्वयं को आत्मसार करना सिखाता है अदिति। हिंदुत्व दूसरे के प्रति मानवता सिखाता है। हिंदुत्व स्वभाव की भोर जैसा है, जो लाल दिखता है, लालिमा जैसा, मां के दुलार जैसा, जो व्यक्ति को व्यक्तित्व में परिवर्तित करने की क्षमता देता है, मानवता को परमात्मा से जोड़ने में सार्थक करता है, जो व्यक्ति को व्यक्ति में परमात्मा देखने के प्रति मदद करता है, वो होता है हिंदुत्व। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वो वे ऑफ लाइफ है, मगर मैं आज से नहीं, प्राचीन काल से अपने ग्रंथों में पढ़ता आया हूं, जो दूसरे के प्रति मर मिटता है, दूसरे के प्रति समर्पित है, दूसरे में परमात्मा देखता है, स्वयं को आत्मसार करता है, सनातन को अभिव्यक्ति की व्यक्ति मानता है, वो होता है सनातन। जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति में परिभाषित होता है, वो होता है सनातन। तो ये तो सनातन की परिभाषा मुझे लगता है कि अतिकुर भाई के लिए और भारत के लिए बहुत है। अब मैं अपनी बात रखता हूं। वैसे तो समूचा भारत अपना है, वैसे तो समूचा भारत अपना है, मगर न्याय मांगना यहां एक सपना है, एक सपने जैसा हो गया अदिति। भारत में न्याय मांगना, भारत की हतप्रभ आत्मा पूछ रही है कि आखिरकार मुझे मार क्यों रहे हो। सनातन संस्कृति एक विशाल वृक्ष है और उस संस्कृति के वाहक होते हैं संत। उन लोगों की गर्दनें काट क्यों रहे हो। आज भी मैं देख रहा हूं आपके चैनल पर पीछे, जब उस 70 साल 75 साल के एक बुजुर्ग सन्यासी को, वयोवृद्ध सन्यासी को, कल्पवृक्ष गिरी जी को जो डंडे लग रहे हैं ना कमर में, मैं आज भी देख रहा हूं, मैं हस्तप्रभ हूं, मेरी वाणी आज भी डगमगा रही है उन डंडों को देखकर। हमने खाए नहीं ना, इसलिए एसी रूम में बैठकर बोलते हैं, और वो बोलते हैं जो मन में आता है या किसी का एजेंडा सर्व कर देते हैं। मेरी तो प्रश्न उन कथित बुद्धिजीवियों से है जो पश्चिम की ओर देखकर अपना दिया जलाते हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी वो अपने तरह तरह के आर्टिकल लिखते हैं। मगर मेरा निवेदन यह है कि जब बात सनातन की आती है, घेरवे वस्त्र की आती है, भगवा की आती है, तो क्या आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है? क्या हम लोगों का भगवा पहनना गुनाह है अदिति? और अगर जो गुनाह है तो बताओ, मैं इसे हटा दूंगा, और अगर जो नहीं तो मेरी रक्षा और सुरक्षा का भार आखिर है किस पर? कि क्या हम लोगों का कोई मानव अधिकार नहीं है अदिति? क्या हम लोगों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं? एक नरभक्षियों की भीड़ आएगी लॉकडाउन जैसे टाइम में और हम लोगों को मार कर चली जाएगी। जिन पर हमारी सुरक्षा का अधिकार है वही हमारा हाथ पकड़कर उन भेड़ियों की भीड़ को दे देंगे। हम आखिर जाएं कहां? सब कुछ छोड़कर तो शमशान में रह रहे हैं, शमशान से कहां जाएं? बहुत अहम सवाल स्वामी दीपांकर आप यहां पर उठा रहे हैं। बहुत संवेदनशीलता की जरूरत है अतीकुर रहमान। जब आप बोलते हैं हिंदुत्व को जिस तरीके से आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं, आप पॉलिटिकल आरोप लगाते हैं। सवाल जब मैंने पूछा, मुझे पता था अतीकुर रहमान को हिंदुत्व का मतलब मालूम नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व को बदनाम करने के पीछे एक बड़ी साजिश है। आप हिंदुत्व को किस तरह से डिफाइन करेंगे ताकि अतीकुर रहमान जैसी सोच वाले लोग, और मैं यहां पर सीमा पार बैठे इमरान खान की भी बात कर रही हूं, जो हिंदुत्व को बदनाम करते हैं और हिंदुत्व के नाम पर जहर घोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या करने वाला हिंदुत्व बयान करेगा? नथुराम की पूजा करने वाला अतीकुर रहमान, आपका नाम संबित पात्रा कब से हुआ? ये तो बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। ये बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। नहीं चाहता हूँ आपको इतना बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस कब से हो गया? संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा, प्लीज डॉक्टर संबित पात्रा, ये शांत हो जाए जरा, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। सवाल भी उनसे पूछा जाए तो आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए मैं शर्माता हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए अतीकुर रहमान, शर्मा ही लेता हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए जब आप उन लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं जिन लफ्जों का इस्तेमाल इमरान खान करते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, तब आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आराम से आपसे बात कर रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप जानबूझकर वक्त जाया कर रहे हैं। आपको हिंदुत्व का मतलब नहीं पता, लेकिन आपको हिंदुत्व को लेकर आरोप लगाने हैं। सर, आपको वर्ड को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपसे मैंने कहा परिभाषित कीजिए हिंदुत्व को, आप परिभाषित नहीं कर पाए, और आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आनी चाहिए। देख रहे हैं दर्शक, देख रहे हैं किसको शर्म आनी चाहिए? डॉक्टर संबित पात्रा की आवाज, सिर्फ डॉक्टर संबित पात्रा की आवाज। देखिए अदिति जी, मैं आज बिना चिल्लाए हिंदुत्व का डेफिनेशन देता हूं, की परिभाषा देता हूं, क्योंकि बहुत हमें यह बरगलाया गया कि हिंदुत्व क्या होता है। देखिए क्या है हिंदुत्व?
हिंदू मध्य स्थित तत्व इति हिंदुत्व। हिंदू के मध्य में जो तत्व है, जिस तत्व के माध्यम से हिंदू को हम परिभाषित करते हैं, वही हिंदुत्व है। अब हिंदू क्या है, कैसे बना ये शब्द हिंदू? सिंधु नदी के इस पार जो भी सभ्यता है, संस्कृति है, जो मिट्टी है, जो खुशबू है, जो वायु है, जो धरती है, ये सारा हिंदू है। सिंधु नदी के इस पार, और ये करोड़ों वर्षों से सिंधु नदी ने डिफाइन किया है। तो जो तत्व नदी के इस पार है वो हिंदुत्व है। और तत्व क्या है? आज आपने देखा कि जर्मन की चांसलर एंजेला मर्कल और फ्रांस के मैक्रोन दोनों ने एक दूसरे को झुक करके कोरोना काल होने के कारण नमस्कार किया। ये जो नमस्कार किया, दोनों ईसाई धर्म को पालन करने वाले नेता है, किंतु ये जो नमस्कार है, ये जो संस्कृति है, ये हिंदुत्व है। ये हिंदुत्व है क्योंकि ये इस मिट्टी की खुशबू है, उन्होंने अपना लिया है। हिंदुत्व क्या होता है? मैं पुरी से आता हूं। जगन्नाथपुरी में सबसे बड़ा भक्त जो जगन्नाथ भगवान का रहा है और जिसने सबसे ज्यादा जनान अर्थात जिन्होंने सबसे ज्यादा आरती भगवान जगन्नाथ की लिखी है, उसका नाम सलीम बेग है। साड़ बेग जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक मुसलमान है, किंतु उसने इस मिट्टी के खुशबू को नहीं छोड़ा है। बंगाल के मिट्टी की खुशबू में मां दुर्गा बसती है। वहां पर खान पान रहन एक अलग तरीके का होता है। तो वहां पर जो बंगाली हैं, चाहे पूजा करने की पद्धति कैसी भी हो, अगर वहां के खान पान रहन सहन को छोड़ करके वो अपने आप को सऊदी अरबिया के सोचने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने संस्कार को मार रहे हैं। और अंत में याद दिलाऊंगा, जब फॉरेन मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो वो अफगानिस्तान गए थे। अफगानिस्तान में जिस होटल में वो रहे थे, उस होटल का नाम कनिष्क था। तो अटल बिहारी वाजपेयी हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से कहा, ये क्या है? ये तो आपका इस्लामिक नेशन है, और ये कनिष्क कौन है? तो आप जानते हैं अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा? अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, हां, हम इस्लामिक नेशन तो हैं, किंतु कनिष्क हमारा पुरखा था, कनिष्क हमारा पूर्वज था। अतिकुर रहमान, हिंदुत्व आपका पूर्वज था, हिंदुत्व ने आपको जन्म दिया है। बिल्कुल, आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया अतिकुर रहमान, शायद जिन शब्दों की तरफ आपका ध्यान नहीं गया होगा ना, मैं आपको बताती हूँ। भारतीय संस्कृति के बारे में पता कीजिए सर, थोड़ा सा होमवर्क कीजिए। भारतीय परंपराओं के बारे में थोड़ा सा होमवर्क कीजिए। जब भारतीय संस्कृति के बारे में आप पढ़ेंगे तो शायद आपको राम का मतलब भी समझ में आएगा, और उनके भक्तों को क्या करना चाहिए, क्या है राम राज्य की परिकल्पना, ये भी समझ में आएगा। ये जो धार्मिक चश्मा लगाकर आप हर चीज को एनालाइज करते हैं ना, एनालाइज नहीं करते, आरोप लगाते हैं, इसको छोड़ दीजिए सर, इसको छोड़ दीजिए। और जरा वो विजुअल अब लेकर आइए स्क्रीन पर। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की बात करते हैं। आप थोड़ी देर पहले मुझसे सवाल कर रहे थे ना, अब थोड़ा सा चलिए, अब बात करते हैं। आप मुझे बताएंगे इस वक्त पाकिस्तान में कितनी हिंदू आबादी है? बताएंगे आप मुझे? और 47 में कितनी हुआ करती थी? मैं आज आपसे समझना चाहती हूं। हिंदुत्व की बात की ना आपने, हिंदुत्व की बात की मुझसे आपने, बताइए मुझे कितनी आबादी हुआ करती थी पाकिस्तान में 47 में, और अब कितनी आबादी है? ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है हिंदुओं की प्रेजेंस को लेकर वहां पर? बताइए मुझे। मुझसे पूछ रही हैं आदित्य जी? जी जी, आप ही से पूछ रही हूं सर। जी धन्यवाद। पाकिस्तान को मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया कि उस नापाक मुल्क को कोई राइट नहीं बनता है कि वो माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर कुछ बात करे या भगवान राम के ऊपर कुछ बात करे। हमारा मुल्क जो संविधान के ऊपर आधारित है, हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क को उस संविधान की धरोहर हम कैसे मानना शुरू करें। जब आप हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, जब आप हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, तो आप चर्चा कर रहे हैं। इमरान खान हिंदुत्व को लेकर क्या बोलते हैं? आप मुझे फर्क बताइए। जब इमरान खान हिंदुत्व को लेकर बोलते हैं और जब अतिकुर रहमान हिंदुत्व को लेकर बोलते हैं, तो दोनों की समझ में, दोनों के परिप्रेक्ष्य में, दोनों की संस्कृति और परंपरा की अंडरस्टैंडिंग में क्या फर्क है? जरा आज मैं आपसे समझना चाहती हूँ। 30 सेकंड आप बताइए मुझे। 3 सेकंड दे सकती हैं मुझे? सर आप 30 सेकंड बोलिए, लेकिन मुद्दे पर रहिएगा। दीपांकर ने जो हिंदुत्व का स्वामी दीपांकर ने जो हिंदुत्व का उल्लेख किया, मैं स्वामी दीपांकर से पूछना चाहूंगा, क्या उस उल्लेख के अंदर पिछले 6 सालों से हिंदुस्तान उस राह पर चला है? पिछले 6 साल में जो हेट क्राइम्स माइनॉरिटीज के अगेंस्ट बढ़े हैं, पार्लियामेंट में उसकी रिपोर्ट संबित पात्रा जी ने कबूल की है।
स्वामी दीपांकर मुझे जवाब दें, क्योंकि सावरकरवादी संबित पात्रा जी से ये सवाल करना उतना ही मुझे कैलाश खेर ने हमें एक एक्सक्लूसिव वीडियो भेजा, वो चलाना है। लेकिन आप जब आइएगा तो मैं जवाब आप ही से लूंगी, आपसे एक जवाब लूंगी। आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे थे ना, मैं आपसे जवाब लूंगी। 23 अगस्त वो ग्राफिक्स भी लेकर आइएगा प्लीज। 23 अगस्त से लेकर आपको बता देती हूँ 24 मई 2020 नांदेड़ संत शिवाचार्य गुरु के आश्रम के अंदर हत्या। अप्रैल 2020 बुलंदशहर पगोना के शिव मंदिर में 2 साधुओं की हत्या। फरवरी 2020 हिंदूवादी नेता रणजीत बच्चन की हत्या। अक्टूबर 2019 नादिया सुप्रियो बनर्जी की हत्या, किस बात के लिए? जय श्री राम कहने के लिए। अक्टूबर 2019 में ही हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या। सितंबर 2019 शिव मंदिर में बुजुर्ग पुजारी की पीट कर हत्या। नवंबर 2018 साधु की हत्या। अगस्त 2008 औरैया में 2 साधुओं की हत्या। लिस्ट लंबी है, उतने डिटेल में जाना नहीं चाहती। अतीकुर रहमान इस पर भी जवाब दे दीजिएगा, प्लीज जवाब दे दीजिएगा। कैलाश खेर का कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। संत सताए नष्ट हो सत्ता संपत्ति वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। मत सता साधु को, साधु रो देगा, और यदि भगवान शिव ने सुन लिया तो तुझे जड़ से खो देगा। पृथ्वी पर युगों युगों से जितने भी जिंदा लोग हैं वो देख लें इतिहास उठाकर, संतों को जब जब सताया गया है, विनाश हुआ है, प्रलय आई है, विध्वंस हुआ है, शिव का त्रिनेत्र खुल जाता है। ऐ मेरे जीवित और जिंदा भारतीयों, हर अनर्थ का विरोध करना आपका कर्तव्य है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मौत भी डराती नहीं। हैरान हो जाएंगे आप, सिर्फ दुष्टों को मौत डराती है, वरना मौत भी डराती नहीं, चुपचाप गले लगाती है। किस बात के लिए हम डरते हैं? अनर्थ सहना नहीं, वो भी तब जब हमारे तपस्वियों पर अत्याचार हो रहे हों। ये समय चुप रहने का नहीं है, विरोध करने का है। यदि हमारे प्रांगण में, यदि हमारी धरती पर, यदि हमारे इर्द गिर्द भारतीयता का विनाश करने वाले कुछ तत्व जागृत हो रहे हैं, तो वो ऐसा ही है जैसे भगवान शिव का यज्ञ हो रहा था और विघ्नकारी उस यज्ञ में विघ्न डालने आते थे, लेकिन यज्ञ संपूर्ण होता था। चाहे वो यज्ञ कैसे भी रूप से हुआ हो, कितने भी दक्ष सुयज्ञ हुआ हो, चाहे भस्मासुर का अंत हुआ हो, अच्छों का अंत हो जाता है, और बुरे का तो अंत भी बुरा ही होता है। तो ऐ मेरे सच्चे लोगों, अपने ज़मीर को बिल्कुल ताकतवर रखिए, परमात्मा के नाम पर समर्पित रहिए। अतीकुर रहमान, जो नाम मैंने गिनवाए आपके हिसाब से माइनॉरिटी के नहीं रहे होंगे? जब मैं सवाल में गई तो, जब मैंने कैलाश खेर जी का वीडियो चलाया तो माइनॉरिटी तो नहीं होंगे आपके हिसाब से? आदित्य जी, आप कैसे उम्मीद करती हैं कि हम किसी भी हत्या, किसी भी वायलेशन, किसी भी ह्यूमन राइट्स का हम उस तरह से ये करेंगे? आज सरकार के अंदर संबित पात्रा जी बैठे हैं। सर, आपको गुस्सा ही नहीं आया? जो गिनती आपको गुस्सा ही नहीं आया? रहमान से चाहती है आपको गुस्सा ही नहीं? आप तो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट क्राइम की बात कर रहे हैं सर, आपने तो इनकी बात ही नहीं की। 10 सेकेंड प्लीज। सबसे पहले आप ये बोलना बंद करिए कि इन ह्यूमन राइट्स वायलेशन का कोई समर्थन हो रहा है किसी भी तरफ से। आपके चैनल पर मैं बैठा हूं यहां पर, और मैं पूछ रहा हूं आपकी तरफ से संबित पात्रा जी से कि आपके हिंदुत्व दे रहते हुए दीपांकर जी, आपके हिंदुत्व कैसे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है? क्यों 460 संबित पात्रा, आप ट्रैक चेंज कर लिया, अब आप एक्सपोज होने लगे तो ट्रैक चेंज हो गया। संबित पात्रा 20 सेकंड मुझे क्लोज करना है, प्लीज क्लोजिंग कमेंट आपका, जवाब दे दीजिए। आपको जो बोलना है बोल लीजिए। देखिए रहमान जी, चिल्लाने क्यों लग जाते हैं? तो ये चिल्लाना तो बंद करे पहले, हाँ जवाब दीजिए जल्दी से, दंगे तो ना करे। देखिए मैं इनको कहना चाहूंगा अतीकुर रहमान जी को कि बेंगलुरु के अंदर जो दलित का घर जला दिया गया, वो भी एक विधायक था कांग्रेस पार्टी का, तो ये हिंदुत्व के अटैक कर रही थी उस दलित के घर के ऊपर। ये पालघर में हिंदुत्व अटैक कर रही थी।
जिस प्रकार के दंगे सीएए को लेकर दिल्ली में हुए, ये हिंदुत्व अटैक कर रही थी। और आपने मुझे कहा सावरकरवादी संबित पात्रा। मैं तो बहुत गर्व से कहता हूं मैं सावरकरवादी हूं। वो सावरकर एक पहला एक व्यक्ति था, एकमात्र ऐसा इंसान है जिसको ब्रिटिश राज में 2 लाइफ सेंटेंसेस मिले। किसी भी व्यक्ति को 2 लाइफ सेंटेंस नहीं मिले। 10 वर्ष जिसने कोल्हू की बैल की तरह सेल्यूलर जेल में काम। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस डिबेट की अगर मैं हाईलाइट की बात करूं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि किस तरह से हिंदुत्व का मतलब जाने बिना पैनलिस्ट इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं बदनाम करने के लिए भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को, भारतीय कल्चर को, और सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जाता है इस पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.